समाकलन की विधियों को समझिए। समाकलन की विधियों, ठीक है, इसको आपको समझना है। समाकलन की हमारी कौन सी विधि है? नंबर 1, ठीक है। अब हमने क्या है, समाकलन तो समझ लिया, बाई पार्ट्स के फॉर्मूले से भी समझ लिया, लेकिन अब जो है हमें समाकलन को समझना है कि उनकी विधियाँ कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 3 प्रकार हैं। पहला है प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपका ये समझ सकते हैं आप ये इसमें। और दूसरी विधि जो है आपकी है इसके द्वारा, और आंशिक भिन्नों दो के वियोजन द्वारा, आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा, वियोजन यानी अपघटित करके, यानी इसको वियोजन को यानी कि इसे आप तोड़ के बना सकते हैं आंशिक भिन्न के द्वारा, ठीक है। और नंबर 3 हो गया आपकी कौन सी विधि है? खंडिशा समाकलन, खंडिशा समाकलन, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए, आपकी पहली हो गई प्रतिस्थापन विधि, दूसरी हो गई आपकी आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा, और तीसरी हो गई खंडिशा समाकलन। तो आप ये समझ सकते हैं प्रतिस्थापन यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन आपको t दे रखा है, उसकी जगह हम कुछ रख सकते हैं, जैसे cos x है तो उसको t मान सकते हैं। इसी तरीके से प्रतिस्थापन है आंशिक भिन्न के रूप में आप जब लेंगे तो भिन्नों के रूप में आप इसे समझेंगे, और खंडिशा समाकलन है यानी कि समाकलन को खंड खंड में करके उसे डिवाइड करके आप समझेंगे। तो पहला आज है कौन सा? प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन का जो आप समझेंगे इसके द्वारा कौन सा है? पहला है आपका, और इसमें आपको समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कोई भी फंक्शन आपको y बराबर fx समझना है। कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है y बराबर fx के रूप में, जब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं तो हम y बार करते हैं i इंटीग्रल ऑफ fx dx, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लेंगे, और जब ये लेंगे तो उसके बाद हम इसका जो है क्या समझ सकते हैं अलग से, कि जब हमारा कोई भी फंक्शन है x तो हम उसे t मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है उसको t मानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, f x की जगह आप कोई फंक्शन मानेंगे g t, ठीक है। x की जगह कोई फंक्शन मानेंगे g t, ठीक है। t ऐसे फंक्शन आ जाएगा, तो i बराबर आप इसे लिख सकते हैं f g t, ठीक है। और dx, इसको dx के लिए भी आप लिख सकते हैं किसके लिए? t के रूप में, यानी g डैश t, g डैश t dt, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन आया वो क्या लेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। कैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे? बाय रिस्पेक्ट टू, इसको लिखेंगे जब ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x dx बराबर d g डैश t, ठीक है, और dt, ये रिस्पेक्ट में आप अलग से कर लेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो आपका फंक्शन है उसको आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो i बराबर आपका ये निकल आएगा, यानी कि जो भी फंक्शन आपका होगा वो आपको मान के चलना है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है आपका 7.2 में आप लेंगे एक्सरसाइज, हम सब इसमें 7.2 एक्सरसाइज लेते हैं। 7.2 में ये हमने कोई क्वेश्चन लिया, जैसे कि हमने ले लिया है सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x, ठीक है। log x अपॉन x का स्क्वायर dx, ठीक। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए एक्सरसाइज में। यहाँ पे अब इसमें दो फंक्शन आपको दे रखे हैं। अभी तक आपने देखा था कि एक फंक्शन था, अब आपके क्या है, दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन को हम किस तरीके से मान सकते हैं? आप देखिए log x को तो आप समझ सकते थे, उसका इंटीग्रल लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि log का इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सपोज x बराबर log x बराबर आपने t मान लिया, यहाँ पर t जब से मानेंगे तो dt बराबर कितना हो जाएगा, 1/x dx, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इसका मान है वो आप इसका रख सकते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया,
और डी टी, तो इसके लिए प्लस सी आ जाएगा आपका फंक्शन। और जहाँ पे टी क्या है आपका लॉग एक्स, तो आप ये समझ लीजिए ये फंक्शन का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा लॉग एक्स की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन है आपने समझ लिया। इसी तरीके से आपका प्रतिस्थापन है। एक क्वेश्चन और समझ सकते हैं आप, जैसे कि आपने ले लिया रूट में एक्स, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, मान लीजिए 8th क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, x बाहर है dx, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हमने क्या करा है x को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका सोल्यूशन आपका क्या है समझ सकते हैं, अंदर वाले जो पूरा फंक्शन है उसको आप क्या मान सकते हैं t, क्या मान सकते हैं t। तो यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया t, ठीक। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जब लेंगे हम, इसको माना आपने इधर न्यूमेरिकल ऑफ, ठीक है, ये आ गया आपका रूट में t dt dx अपॉन x, ठीक है, मल्टीप्लाई में x, ठीक। यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो dt और इसका लेंगे 0 प्लस 2 इंटू 2x dx, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4x dx dt, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका फंक्शन हम निकालेंगे तो dt के लिए dt अपॉन 4 आ जाएगा बराबर x dx। तो ये जो मान x dx का हम निकाल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा ध्यान रखेंगे t की फॉर्म में है तो t की फॉर्म में ही रखेंगे, अगर x है तो उसे एज कांस्टेंट उधर ले जाएंगे, मतलब तो ये आ जाएगा आपका रूट t x dx, ठीक है। तो इसको आपने लिख लिया t की पावर 1/2 dt, ठीक है। और इसका जो आप डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और t की पावर, यानी t कौन हो गया रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितनी आई आपके साथ, इसकी पावर जो आएगी वो आ जाएगी, इसकी पावर आई आपकी 3/2 और ये आ गया आपका 2/3, ये प्लस सी, ठीक है। तो बच्चों ये समझ लिया आप लोगों ने, ये क्वेश्चन आपके यहाँ